मित्रों नमस्कार। भारतीय आयुर्वेदा पर आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज मैं आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक पर बात करूँगा जिसके बारे में तो सुना तो सब लोगों ने है, लेकिन इसके बारे में जानते बहुत कम लोग हैं। आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूँ वो है पारद मर्क्यूरी। आज मैं आप लोगों को पारद के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि पारद क्या होता है, कैसे इसका शोधन किया जाता है, कैसे इसके संस्कार किए जाते हैं, इसमें कितने प्रकार के दोष होते हैं, इसमें कितने प्रकार की गति होती है, कैसे इसे शुद्ध करने के बाद दूसरी धातुओं के साथ भस्म में इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इसकी भस्म बनाई जाती है और कैसे इसे रस रसायनों में इस्तेमाल किया जाता है। जिस विषय पर मैं बात करूंगा पारद पर, यह है पारद। इसे आम भाषा में लोग पारा कहते हैं। इसे हिंदी में पारा, संस्कृत में पारद और अंग्रेजी में इसे मर्क्यूरी कहते हैं। इसके 5 प्रकार के भेद होते हैं: रस, रसेंद्र, सूत, पारद, मिश्रक। इसी प्रकार इसमें 5 प्रकार की गति होती हैं: जल गति, हंस गति, मल गति, धूम गति और जीव गति। अपनी इसी गति के कारण ही पारा रुकता नहीं है। सुना है ना आप लोगों ने, यह उड़नशील होता है या यह भागता है, क्योंकि जब इसका शोधन भी किया जाता है तो उस समय यह बहुत ज़्यादा भागता है धोने के समय, तो यह इसकी गति के कारण होता है। पारद के 3 प्रकार के दोष होते हैं: नैसर्गिक दोष, यौगिक दोष, औषधिक दोष। अब इसमें भी बहुत सारे दोष हैं, जैसे कि मल दोष, अग्नि दोष, विष दोष। यह इसके प्रकार हैं। 18 तरह के दोष होते हैं वैसे तो, लेकिन मूल इसके जो मुख्य प्रकार हैं वो 3 ही हैं। 3 तरह के दोष होते हैं। आयुर्वेद में आयुर्वेदाचार्यों द्वारा पारद के 3 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। पहला 8 संस्कार, जिसे अष्ट संस्कार कहते हैं। दूसरा 18 संस्कार। तीसरा 19 संस्कार। लेकिन अभी तक 8 संस्कार के आगे कोई नहीं जा पाया है। कोई वैद्य हकीम ऐसा नहीं हुआ जिसने 8 संस्कार से ज़्यादा किए हों। हाँ, किसी सन्यासी ने किए हों तो किए हों, लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आया है। क्योंकि सन्यासी ऐसे होते हैं तो वो कर तो लेते हैं बहुत सारी सिद्धियां, लेकिन वो बताते नहीं हैं किसी को। तो किसी सन्यासी ने करके रखी हो पहले, या आज वो कर रहा हो, या आने वाले समय में कभी हो सामने आए, तो ये हो सकता है। लेकिन 8 संस्कार के आगे अभी तक तो कोई जा नहीं पाया है। जब इसके 19 संस्कार तक बताए गए हैं तो फिर वो किसी न किसी सन्यासी ने किए भी होंगे, आयुर्वेदाचार्य ने। जब उनका वर्णन हुआ है, 19 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं, उनके नाम बताए गए हैं, तो फिर उन्हें किया भी गया होगा, लेकिन वो सामने नहीं आए हैं। जब आगे कभी आएंगे तो वो आगे की बात है। इसी प्रकार इसके 25 प्रकार के बंध होते हैं। अब बंध मतलब क्या होता है? देखिए, पारद ना चंचल होता है, भागने वाला होता है, और यह किसी भी चीज को, किसी भी धातु को अपने अंदर ग्रहण करने वाला होता है। इसके बंधन का यह मतलब है, इसकी बंधन क्रियाएं इसलिए की जाती हैं ताकि इसकी जो ग्रहण करने की शक्ति है वो दुगनी हो जाए, तिगनी हो जाए, उसमें कोई रुकावट ना हो, इसलिए इसका बंध किया जाता है। यह आयुर्वेद का एक शब्द है, संस्कृत का बंध, वैसे बंधन कहते हैं नॉर्मल भाषा में इसे कहा जाए तो। इसके जो 19 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं वो ये हैं: स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्तापन, पातन। अब पातन में भी 3 विधियां हैं। वो क्या है? ऊर्ध्वा पातन विधि, अधपातन विधि और तिर्यक पातन विधि। फिर इसके बाद है बोधन, नियामन, दीपन, गगन भक्षणमान, चारण, गर्भधृत, बहाधृत, जारना, रज्जन, सारण, संक्रामण, वैद, भक्षण, अनुवासन। इस प्रकार इसके 19 संस्कार बताए गए हैं। लेकिन 8 संस्कार के आगे अभी तक कोई नहीं जा पाया है, क्योंकि ये 8 संस्कार भी करना बहुत जटिल प्रक्रिया है। आम आदमी तो इसके बारे में सोचे भी ना, और जो साधारण वैद्य हकीम है वो भी इसे नहीं कर सकते। इसे तो वही कर सकता है जिसने इसके प्रैक्टिकल पहले किए हो, सीखा हो अपने गुरुओं के साथ रहकर, क्योंकि यह बहुत हानिकारक चीज़ है। मैं आप लोगों को पारद शोधन के
बहुत ही आसान तरीके बताऊंगा, बहुत ही आसान विधियां बताऊंगा, बहुत ही आसानी से पारद को शुद्ध किया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहली बात यह है कि आसान तो है लेकिन इसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है। दूसरा, यह भागने वाला होता है, तो धोने के समय यह ज़्यादा से ज़्यादा पानी के साथ चला जाता है। अब अनजान व्यक्ति तो इसे क्या ही बताऊं, जो इसे करने वाले हैं वो इस बात को जानते हैं, इसका शोधन जो करते रहते हैं। और एक बात, यह सबसे ज़्यादा जहरीला होता है, विषैला होता है। संख्या धरती है तो पारा आसमान है, इतना आप लोग समझें। पारे के बिना आयुर्वेद अधूरा है। जो कोई भी आयुर्वेद में काम करता है, अगर वो पारे पर काम करता है तो ही वो रस रसायन पर काम कर सकता है। अगर वो पारे पर काम नहीं कर रहा है तो रस रसायन पर भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि रस रसायन का मतलब ही है पारा। ठीक है, जहाँ पर पारे का इस्तेमाल हुआ है, पारद का इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पे रस रसायन बनेंगे। रस रसायन नाम से ही समझ में आता है कि इसमें पारद का इस्तेमाल हुआ है। तो मित्रों, चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसे शोधन करने का क्या तरीका है, क्या क्या इसकी विधियाँ हैं। पारद शोधन के लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए तांबड़ा पत्थर की खरल। ठीक है, यह तांबड़ा पत्थर की खरल है। चीनी मिट्टी की खरल कभी ना लें, ठीक है, वो कोई काम की नहीं है, पारद के लिए काम की नहीं है, सूखी रगड़ाई के लिए ठीक है। पारद एक विशेष विधि है करने की, ठीक है, तो इसमें ये चीनी मिट्टी वीनी मिट्टी ऐसा कुछ नहीं चलेगा। दूसरी खरल भी आप ले सकते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट जो स्पेशल खरल है पारद के लिए वो यही बताई गई है, तांबड़ा पत्थर की। ठीक है, दूसरा, पारद जो आप लोगों को लेना है वो कम से कम 1 किलो लेना है। यह 1 किलो है, ठीक है, 1 किलो लेना है। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम ना लें, ये सब टाइम पास करने वाली बातें हैं। ठीक है, 100 ग्राम आप शुद्ध करने बैठेंगे तो भी आप लोगों को उतनी मेहनत, इतना समय लगेगा, और 1 किलो आप लेकर बैठेंगे तो भी आप लोगों को उतना ही समय लगेगा और उतनी ही मेहनत लगेगी। अगर आप 1 किलो पारा लेकर बैठते हैं तो आप लोगों के हाथ में यह बहुत, अगर माहिर व्यक्ति है तो ही 700 750 ग्राम तक इसे बचा पाएगा, और अनजान व्यक्ति तो ये मानो कि 1 किलो में से 100 ग्राम बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। अब जब आप इसे 100 ग्राम लेकर बैठेंगे तो आपके हाथ में क्या लगेगा। अगर कोई माहिर व्यक्ति है तो वो तो 50 ग्राम बचा लेगा, या 60 ग्राम बचा लेगा, या 70 ग्राम बचा लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये 60-70 ग्राम में व्यक्ति क्या करेगा। अगर आप चांदी भस्म, तांबा भस्म 11 आग 21 आग वाली बनाते हैं और 10-10 ग्राम की पुट देते हैं एक एक, तो आपका जो 50-60-70 ग्राम पारा है वो तो ऐसे ही खत्म हो गया, एक भस्म भी नहीं बन पाई। तो कैसे आप आगे काम करोगे। लेकिन जब आप 1 किलो लेकर के बैठोगे तो आपके हाथ में अगर 700 750 ग्राम भी लगा तो इसे आप कितना इस्तेमाल कर सकते हैं ये सोचो। चांदी बनाओ, तांबा बनाओ, सोना बनाओ, सोना भस्म बोल रहा हूँ मैं, सोना बनाने की बात नहीं हो रही है। तांबा भस्म, चांदी भस्म, सोना भस्म, जिस्त भस्म, बंग भस्म, जो बनाना है वो बनाओ। ठीक है, रस रसायन बनाने में इसका इस्तेमाल करो, गुटिका बनाने में इसका इस्तेमाल करो, भस्म बनाने में इसका इस्तेमाल करो। ये 50-60 ग्राम पारे में ये सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। ठीक है, अगर करने वाला व्यक्ति होगा तो वो तो 1 किलो ही लेकर बैठेगा, जो हाथ में कुछ लगे इतनी मेहनत करने के बाद। दूसरी एक बात, पारद को शुद्ध करते समय कुछ बातों का ध्यान रहे। हाथ में चांदी की, सोने की, तांबे की, पीतल की कोई भी अंगूठी, कड़ा वगैरह ना पहने, क्योंकि यह उसे खा जाएगा। ठीक है, कुछ बेवकूफ़ बताते हैं ना कि धातु के पारे के साथ रगड़ाई कर रहे तो धातु पारे को खा गई। धातु पारे को नहीं खाती, पारे को कोई नहीं खा सकता, पारद उसे खा जाता है। तो आप जो हाथ में पहन के रखेंगे आप देखेंगे कि पारा उसे खा गया है, चाहे वो सोने की अंगूठी हो, कड़ा हो, चांदी का हो, पीतल हो, तांबा हो, जो भी हो। तो ये सब हाथों में पहनकर कुछ ना बैठे। ठीक है, हाथों में ग्लव्स का इस्तेमाल करें और सावधानी पूर्वक ये काम करें। तीसरी बात, पारद को शुद्ध करने के समय यह बात अच्छी तरह देख लें कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ पर, क्योंकि अगर यह अशुद्ध रह गया और आपने इसका किसी धातु में इस्तेमाल किया, चांदी में, तांबे में, या इसकी भस्म बनाई, या इसे ऐसे ही किसी रस रसायन में शुद्ध करके इस्तेमाल किया, तो या तो व्यक्ति अंधा होगा आने वाले समय में, या तो वो मर सकता है, या फिर उसका वीर्य पानी हो जाएगा शरीर के अंदर। इसके अंदर ये खासियत है, यह जितना फायदेमंद है उतना ही नुकसानदेह भी है। रामायण तो लोगों ने देखी है ना, उसमें जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो हनुमान जी जब वैदराज को लेकर आते हैं तो वो क्या बताते हैं कि आयुर्वेद में
व्यक्ति के मरने तक उसे बचाने की उम्मीद है, तो वो उम्मीद ये पारद है। हालांकि ये बात अलग है कि उस समय पे वो जड़ी बूटियां भी होती थी जो पारद के जैसा काम करती थी। आज वो जड़ी बूटियां नहीं रही और वो जड़ी बूटियों को जानने वाले लोग भी नहीं रहे, क्योंकि सन्यासी रहे नहीं, और 2 3 10 आज हैं भी तो वो कहाँ हैं ये किसी को पता नहीं है। तो पारा ही है अब जो भी है, क्योंकि वो जड़ी बूटियां तो अब रही नहीं, और होंगे भी तो उनके बारे में किसी को पता नहीं है, क्योंकि जो जानने वाले हैं वो बताना नहीं चाहते और कुछ लोग उनमें से इस दुनिया से चले गए हैं। तो चलिए मित्रों, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आज हम इसकी पहली विधि शोधन की क्या करने वाले हैं। यह पारा है, यह 1 किलो है। आप इसे 1 किलो पारे को ले लें। ठीक है, यह 1 किलो पारा लेने के बाद, यह पहले मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखा देता हूँ नॉर्मली यह कैसा होता है। देखिए, यह 1 किलो है। कितना सा है यह आपको लग रहा होगा 50 ग्राम है, 10 ग्राम है, तो यह 1 किलो है। ठीक है, यह वजन में बहुत भारी होता है। यह है ढाक के बीजों का तेल, पातल यंत्र से निकाला हुआ। ठीक है, यह वो चीज़ है जो इस पारे को लिक्विड से कणों में परिवर्तित करेगा। ठीक है, यह वो चीज़ है जो इस पारे को, यह भी द्रव रूप में है, इसे कणों में तोड़ देगा। ठीक है, जिससे इसमें शुद्धिकरण आ जाएगा, जिससे यह पारा शुद्ध होने लगेगा और इसके जो दोष हैं, विषैलापन है, वो निकलना शुरू हो जाएगा। यह पातल यंत्र से निकाला हुआ तेल है, बहुत मेहनत से। ठीक है, मशीन से निकाला हुआ तेल कभी इस्तेमाल न करें। पारद पे काम करना है तो नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो हम इसमें इसकी ढक के तेल में 3 दिन रगड़ाई करेंगे। 3 दिन यानी कि 24 घंटे। आयुर्वेद में एक दिन को 8 घंटे बताया गया है और 8 घंटे को एक दिन बताया गया है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि 3 दिन मतलब 24 घंटे। सिर्फ आधे घंटे की रगड़ाई में, सिर्फ आधे घंटे की रगड़ाई में यह पारा कणों में टूट जाएगा। लेकिन हमें इसकी पूरी 3 दिन रगड़ाई करनी है और इसे कपड़े से छान छान के धोते जाना है, धोते जाना है, धोते जाना है, धोते जाना है। जब हमारे 3 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम इसकी त्रिफला में, त्रिकटु में, अलग अलग जड़ी बूटियों में मर्दन करेंगे और इसे धोते जाएंगे। तो मैं आगे आप लोगों को सब दिखाता रहूँगा कि कैसे कैसे हम पारे का शोधन कर रहे हैं, इसे शुद्ध कर रहे हैं। और जब ये पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएगा, इसका शोधन हो जाएगा, उसके बाद इसे मैं अपने योग नुस्खों में इस्तेमाल करूँगा, सोना भस्म बनाने में, चांदी भस्म बनाने में, जहाँ जहाँ मुझे जरूरत होगी। और हम कुछ रस रसायन भी बनाएंगे और इसकी भस्म और गुटिका भी बनाएंगे पारे की अलग से। यह बहुत ज़्यादा उड़नशील है। ठीक है, इसकी रगड़ाई भी बहुत ध्यान से की जाती है, आराम से, बहुत ज़्यादा आराम से। इसे ऐसे फास्ट या बहुत ज़्यादा ताकत के साथ रगड़ाई नहीं की जा सकती। तो मित्रों, यह देखिए, सिर्फ 5 मिनट हुए हैं मुझे रगड़ाई करते हुए, सिर्फ 5 मिनट। और 5 मिनट में देखिए यह पारा कैसा था जब मैंने आप लोगों को दिखाया था और यह अब कैसा है। यह देखिए, जैसे जैसे
हम इसकी रगड़ाई कंटिन्यू करते जाएंगे। अभी तो 5 मिनट हुए हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, वैसे वैसे यह पारा टूटता जाएगा। जितना यह टूटेगा उतना ही अच्छा इसका शोधन होगा। अगर मैं आप लोगों को अभी इसे धोकर दिखाऊं पानी से, तो आप लोग देखेंगे कि पानी कितना मटमैला निकला है। इसकी एक और कहावत है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे पारे में खुद करके विष को मिलाया गया। इसकी जो बात है, कथा है, वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो मित्रों, आप लोग भारतीय आयुर्वेदा पर बने रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।